हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर 101 द फास्टेस्ट वे टू ग्रो वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। अभी तक हम इसके 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसके 11वें चैप्टर की, जो है हाउ टू ट्रेड के बारे में। द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA जिसको हम बोलते हैं is my favorite indicator to determine the major trend. I call this red light green light because it is imperative in trading to remain on the correct side of a moving average to give yourself the best probability of success. When you are trading above the 10-day, you have the green light. The market is in positive mode and you should be thinking buy. Conversely, trading below the average is a red light. The market is in a negative mode and you should be thinking sell. Marty Schwager. अब यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो एक टेक्निकल इंडिकेटर की बात की है। तो आप सभी के पास भी सेटअप हो सकते हैं अलग अलग इंडिकेटर के या प्राइस एक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 10-day EMA की बात की है, जो कि ऑफकोर्स डेली टाइम फ्रेम पर ही लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रेड रहता है। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री सिग्नल्स। अब मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे पास वो सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स हम एक सेटअप अगर बना रहे हैं तो वो सेटअप हमारे लिए किस तरीके से काम कर सकता है। लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, रिचर्ड विजमैन। हम एक ऐसा सेटअप जो कि पोटेंशियल सेटअप हम जिसको बोलते हैं वो वही होगा जिसमें आपका रिस्क मिनिमम हो, रिवॉर्ड मैक्सिमम हो और उसमें आपके विनिंग चांसेस सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसे ही सेटअप को हम देखते हैं। तो मोस्टली एंट्री सिग्नल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, वो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकती है या किसी सपोर्ट को ब्रेक करना हो सकता है, किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ सपोर्ट, थर्ड वन इज़ रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है, सपोर्ट होता है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेता है और वहाँ से मार्केट में बाइंग आना शुरू हो जाता है, वो हमें अपसाइड का मूव देता है। रेजिस्टेंस है जहाँ पर प्राइस रेजिस्ट करता है और वहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है, यानी कि मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमारे लिए एक एंट्री सिग्नल का काम कर सकते हैं। ब्रेकआउट्स यानी कि जो एक लेवल के बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा था वहाँ से उसने ब्रेक किया है, मीन्स अपने लेवल को जो कि वो बार बार हिट कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा था, वो ब्रेक हो चुका है। होमवर्क, आप किस चीज़ पर होमवर्क करते हैं, आपका सेटअप क्या हो सकता है। मान लीजिए वो 5 MA का हो सकता है, वो 20 MA का हो सकता है, वो बोलिंजर बैंड हो सकता है, वो RSI भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप किस टूल पर या किस तरीके के ड्राइंग पर आप अपना एंट्री सिग्नल मानते हैं तो आप उस पर होमवर्क कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज़, आप अपने जब सेटअप को होमवर्क में लेके आते हैं, आप उसको बैक टेस्ट करते हैं, आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको प्रोबेबिलिटीज़ पता लगती है कि वो सेटअप आपका कितना एक्यूरेट है। स्टॉक ट्रेडिंग, इसके अलावा आप स्टॉक्स को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडाइसिस में जाएँ या फॉरेक्स ट्रेड करें, आप पर्टिकुलर एक स्टॉक को भी ले सकते हैं जिसको आप डे ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, कुछ महीनों के लिए रख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी। नेक्स्ट है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब आप हो सकता है पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को देखते हो, फॉर एग्जांपल आप बजट के दिन ही ट्रेड करेंगे या मार्केट में आपको कोई न्यूज़ मिलेगी तभी आप ट्रेड करेंगे, तो ये आपके लिए एंट्री सिग्नल्स हो सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एंट्री सिग्नल अलग रहेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड करते हैं, जिनकी हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, अगर आप वैसा कुछ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर न्यूज़ हो गया या कुछ और इंडिकेटर्स हो गया, वो सब आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स जब हम एंट्री कर चुके हैं तो अब हमें एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट के लिए आपकी कुछ स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कि आप एग्ज़िट कब करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है डिसाइड वेयर यू विल गेट आउट बिफोर यू गेट इन, जैक स्वेगर। यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी होता है कि जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करने वाले हों उसको पहले ही स्टडी करके आपको ये डिफ़ाइन होना चाहिए कि आप वहाँ पर एग्ज़िट कब करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मान लीजिए 100 रुपीज़ पर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर आपका जो SL है वो 97 पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, यानी कि आप 100 पर बाई कर रहे हैं और अगर वो आपकी डायरेक्शन में अपसाइड जाता है तो आप किस प्राइस पर आकर उसको एग्ज़िट कर देंगे ताकि वो वापस से आपका प्रॉफिट बुक ना होने पर आपको लॉस दे जाए। तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी एग्ज़िट स्ट्रेटजी हो, मीन्स या तो आपका टारगेट डिसाइडेड हो या आपका SL डिसाइडेड हो कि अगर आप गलत होते हैं तो आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। अ ग्रेट फॉर्मूला टू यूज़ इज़ 3:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि आपको
मार्केट में 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। मीन्स जब आप एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क अगर 3 पॉइंट का है तो आप अपना जो टारगेट है उसको आप 9 पॉइंट का कर सकते हैं। दैट इज़ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपका रिस्क 3 पॉइंट का है और आपका रिवॉर्ड उसका 3 गुना यानी कि 9 रुपये है। सो दिस इज़ हाउ आप अपना ट्रेड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इट इज़ नॉट योर एंट्रीज दैट मेक यू मनी बट हाउ यू मैनेज योर एग्जिट्स दैट विल डिटरमाइन वेदर अ ट्रेड इज़ प्रॉफिटेबल। आप एंट्री कहाँ लेते हैं वो आपको पैसा नहीं बना के देता, बट आप अपना एग्जिट किस तरीके से प्लान करते हैं वही डिफाइन करेगा कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग 100 पर ट्रेड ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एग्जिट कहाँ करना है। वो 150 तक भी चला जाता है फिर भी वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, हालांकि उनका वहाँ पर एसएल सिर्फ 10 पॉइंट्स का था। फिर मार्केट और ऊपर जाता है, वो 175 तक भी जाता है लेकिन फिर भी वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते और उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नहीं बल्कि फास्ट मूवमेंट के साथ डाउन आता है और वो 100 पे वापस आकर और फिर भी उनका एसएल जो था 10 पॉइंट का वो भी हिट कर देता है। या फिर हो सकता है कि वो 100 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करे अपना और वो 90 को क्रॉस कर दे। मीन्स उनका जो लॉस था जो वो बियर कर सकते थे 10 पॉइंट्स का वो भी हिट करके चला जाता है और स्टिल वो एग्जिट नहीं करते। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि आप अपने एग्जिट को डिफाइन करें। योर विनर्स विल हैव अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लॉक इन प्रॉफिट्स। आपके विनर्स को आपको प्रॉफिट्स में बुक करना होगा। योर इनिशियल स्टॉप लॉस इज़ योर बॉडीगार्ड अगेंस्ट बिग लॉसेज। आपका जो सबसे पहला स्टॉप लॉस होता है इनिशियल स्टॉप लॉस, वो आपका बॉडीगार्ड का काम करता है कि आपको बड़े लॉसेज नहीं हो तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट है। डिसाइड व्हाट विल यू डू। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। इफ़ यू आर राइट, जब आप सही होते हैं यानी कि मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो आपको कहाँ एग्जिट करना है। इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हैं, वो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके एसएल के नज़दीक आ रहा है, तब आपको क्या करना है। तो दैट इज़ योर डिसीजन, दैट इज़ कॉल्ड योर एग्जिट स्ट्रेटेजी। पोजीशन साइजिंग। अब जब हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर चुके हैं तो अब हमारे पास पोजीशन साइज भी एक लॉजिकल होना चाहिए ताकि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है या हमारे फेवर में जाता है तो हमारे इमोशंस हम पर हावी नहीं हो। तो पोजीशन साइजिंग ट्रेडर्स फोकस्ड almost entirely on where to enter a trade. In reality, entry size is often more important than the entry price. मायने नहीं रखता कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप कितनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप 500 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं और आपका एसएल 100 पॉइंट्स का है और उतना बड़ा एसएल आप नहीं ले सकते, तो वहाँ पर आप 5 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, आप 50 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स जितना आप लॉस ले सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पोजीशन साइज डिफाइन होना चाहिए। पोजीशन साइज मीन्स आपका क्वांटिटी। द फॉर्मूला इज़ पोजीशन साइज TTC multiply by percentage TTC divided by SV, where TTC is total trading capital। आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल कितना है और आप अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पर कितने % रिस्क ले सकते हैं और उसको डिवाइड कर दीजिए स्टॉक वॉलेटिलिटी के साथ। दैट इज़ 10 डे एवरेज ऑफ ट्रू रेंज, जिसको हम ATR भी बोलते हैं, एवरेज ट्रू रेंज। ये एक इंडिकेटर होता है, इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं तो वहाँ से आपको एक प्रॉपर लेवल मिल जाएगा जिसको आप अपना एसएल रख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं कर रहे तो आप सिर्फ अपना रिस्क पर ट्रेड डिफाइन कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन साइज़ वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको अपनी पोजीशन साइज़ क्या रखनी है जो कि लॉजिकल होगी और आपके इमोशंस को इम्बैलेंस होने नहीं देगी। सो दैट इज़ हाउ हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, अपना पोजीशन साइज, अपनी एंट्री एंड एग्जिट। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।